हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी अभी जो है छत्तीसगढ़ की क्या है स्पेशल क्लास चल रही है, जिसमें हमने पिछली क्लास में हमने बात किया था छत्तीसगढ़ के प्रथम के बारे में बात किया था। और इसके बारे में आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, और नहीं देखे हो तो आप जाकर आप जो है ऐप में भी देख सकते हैं और यूट्यूब में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा क्या है लोगों को बताना है, शेयर करना है। ठीक है, आपको इस ऐप के माध्यम से भी आपको क्या मिल जाएगा, इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो जानकारी के लिए आपको जो है आप सर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक क्या है स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना। छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ एक मिनट रुकेंगे। छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना, ये आज का आपका टॉपिक है। इस टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ये टॉपिक में होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ हम भारतवर्ष में रहते। भारत कहाँ है? पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, नदियां होती हैं, झील होते हैं, झरने होते हैं, सब होते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में क्या होता है कि जैसे कि आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का क्या बोला जा रहा है, भूगर्भिक संरचना। तो भू मतलब क्या हो गया, भू मतलब हो गया क्या, पृथ्वी, जमीन। गर्भिक मतलब होता है गर्भ। गर्भ कहाँ होता है? ऊपर की अंदर, अंदर। तो पृथ्वी के अंदर यानी कि जमीन के अंदर जो भी हलचलें होंगी या पृथ्वी के अंदर जो भी पदार्थ पाए जाएंगे, उन्हीं की संरचना के बारे में अपने को पढ़ना रहेगा। ठीक है, उन्हीं की संरचना के बारे में अपने को पढ़ना रहेगा कि कौन कौन सी संरचना जो है वह पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप देखोगे स्टूडेंट, तो इसके अंतर्गत जो होता है सबसे मेन पॉइंट रहता है, इस वाले पॉइंट का अगर मैं एक लाइन में अगर आपको मैं सॉर्ट आउट करके बताऊं, तो हमको जो है स्टूडेंट यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है, पूरा सेल समूहों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सेल समूहों के बारे में। सेल समूहों के बारे में कहने का मतलब यह है, सेल मतलब क्या हो गया, चट्टान, पर्वत के बारे में। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अलग अलग तरह के क्या होते हैं, चट्टान पाए जाते हैं। अब आप बोलोगे सर चट्टान तो चट्टान है, क्या खास है? चट्टान खास ये है कि जिस जगह में चट्टान पाई जाती है तो वहां का वातावरण, वहां की भूमि, वहां का धरातली स्ट्रक्चर सब एक जैसा होगा क्या? नहीं। कैसा होगा? अलग अलग होगा। तो सीधी सी बात है, उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि वहां का क्या है, सेल समूह क्या है, अलग अलग है। सरल से शब्दों में मैं बताता हूं, सरल से शब्दों में बताता हूं कि मान लो कि सरगुजा संभाग में एक चट्टान पाया जा रहा है। सरगुजा संभाग में, ये सरगुजा संभाग में ये वाले एरिया में चट्टान पाया जा रहा है, और सेम एक चट्टान जो है कहां पाया जा रहा है, आपका बस्तर में पाया जा रहा है। तो जरा मुझे बताइए, क्या दोनों चट्टान क्या एक जैसी होगी? क्या नहीं होगी। तो आपने ऐसा निर्धारण क्यों किया? आपने निर्धारण इसलिए किया भाई, क्योंकि जो दोनों जो जगह हैं, दोनों जगह का वातावरण अलग है, दोनों जगह का भूगर्भिक संरचना मतलब कि धरातली स्ट्रक्चर अलग है। धरातली स्ट्रक्चर मतलब है कि यहाँ का फसल, यहाँ फसल अलग होगा और यहाँ की फसल कैसा होगा, अलग होगा। यहाँ पे खनिज अलग होगा और यहाँ पे खनिज क्या होगा, अलग होगा। तो ये इसका निर्धारण सिर्फ कौन करते हैं, आपके सेल समूह करते हैं। कौन करते हैं? आपके सेल समूह करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई, इसी की क्लास है जो आज की जो क्लास होगी, हमको इसी सब के बारे में आपको बताना है। तो एक लाइन में याद रखना है, सिर्फ एक लाइन में, कि छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना मतलब ये याद रखिए कि अपने को किसके बारे में पढ़ना है, सेल समूहों के बारे में। ठीक है, सेल समूहों के बारे में पढ़ना है। अब सेल समूहों के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट, तो अब देख लेते हैं कि सेल समूह जो होते हैं कौन कौन से प्रकार के सेल समूह होते हैं। तो सेल समूह कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक देखते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना याद करने का एक ट्रिक है। क्या है? आधार कार्ड गाड़ दो। जो आपके पास आधार कार्ड है ना, कोई काम नहीं आ रहा है, तो काम नहीं आ रहा, तो उसको क्या कर दो, आप उसको क्या कर दो, गाड़ दो। आधार कार्ड को क्या कर दो, गाड़ दो। तो देखो क्या हो गया, आ से क्या हो गया आपका, आर्कियन सेल समूह। क्या है आपका? आर्कियन सेल समूह। धार से क्या है आपका, धारवाड़। कार्ड से कड़प्पा, कटप्पा नहीं ना, कड़प्पा। गाड़ से क्या है आपका, गुणवाना, और दो से क्या है आपका, दक्कन ट्रैप। ठीक है,
आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह और क्या है आपका दक्कन ट्रैप। तो टोटल जो देखोगे तो आपको कितने सेल समूह देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, आपको टोटल जो देखने मिल रहे हैं आपको 5 तरह के आपको देखने को मिल रहा है, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। ये 5 नाम जो है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसी को देखते हैं कि ये कहां कहां पे पाया जाता है। ये इसको मैं यहां साइड में रख देता हूं और मैं आपको मैं बना के बताता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको लाइव देखने मिलेगा। देखिए ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहला जो था, क्या आप लोगों ने क्या लिखा था, आर्कियन सेल समूह। क्या लिखा था आपने, आर्कियन सेल समूह। तो आर्कियन जो सेल समूह जो होता है स्टूडेंट, अभी मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, अभी आपको मैं बेसिक बता रहा हूं। आर्कियन सेल समूह एक ऐसा सेल समूह होता है जो छत्तीसगढ़ के क्या होता है, प्राय जो होता है सभी भागों में क्या होता है, छत्तीसगढ़ के सभी भागों में क्या होता है वो पाया जाए। मतलब छत्तीसगढ़ में ऑल साइड में देखोगे तो आपको क्या पाया जाएगा, आपका आर्कियन सेल समूह पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े थे आपने, धारवाड़। क्या पढ़े थे, धारवाड़। तो ये देखो जो बस्तर संभाग वाला एरिया है, ये वाला नीचे वाला जो एरिया है, यही वाला एरिया कौन सा है आपका, धारवाड़ सेल समूह। कौन सा आपका, बस्तर संभाग वाला, ओके। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा संभाग दिखाई दे रहा है आपको, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर वाला का रेंज। ये वाला जो भाग होता है स्टूडेंट, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है क्या आपका कडप्पा। कौन सा, ये कडप्पा। फिर उसके बाद ये, तो मैंने 2 भागों में बांट दिया यहाँ पे। तो 2 भागों में बांट दिया मतलब क्या होता है, सरगुजा का कुछ भाग और कौन सा, जसपुर वाला भाग। तो ये वाला जो भाग होगा आपका क्या कहलाएगा, आपका दक्कन ट्रैप। क्या है ये, दक्कन ट्रैप। और ये वाला जो भाग बचा वो कौन सा आपका, गोंडवाना, गोंडवाना। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में आपको 4 मोस्टली पढ़ने हैं। आर्कियन सेल समूह तो पूरे छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा। बस्तर संभाग में देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, दंडकारण्य क्षेत्र में धारवाड़, बीच में क्या दिखेगा, कडप्पा, इधर क्या मिलेगा, दक्कन ट्रैप, और इधर क्या मिलेगा आपको, गोंडवाना। तो आपको जो है इन्हीं सब के बारे में छोटी छोटी बातों के करते हुए अपने को 1 बाय 1 क्या करना है, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो देखिए इसमें अगर आप देख रहे हो स्टूडेंट, इस वाले में अगर आप देखोगे तो आपको मैं बताऊं तो जितना लाइनिंग आपको जो दिखाई दे रही है, लाइनिंग वाला, तो जो लाइनिंग वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये सब क्या है आपका, ये क्या है आपका आर्कियन सेल समूह है। क्या है आपका, आर्कियन सेल समूह। देखो यहाँ पे लिखाया भी आपका ये आर्कियन सेल समूह है करके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्कियन सेल समूह कहां पाया जाएगा, पूरे छत्तीसगढ़ के भागों में पाया जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं 4 पॉइंटों को अपने को क्या करना है स्टूडेंट, 1 बाय 1 क्या करना है, डिटेल करना है, जो आपके एग्जाम में काम आएगा। चलिए तो अब उसी को क्या करते हैं, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पढ़ते हैं स्टूडेंट, अपना पहला टॉपिक रहेगा आपका आर्कियन सेल समूह। साथ में आप लोग नोट भी करते जाएंगे, मैं आपको यहाँ पे बातें भी बताते जा रहा हूं और आप साथ में नोट भी करेंगे। आर्कियन सेल समूह, तो देखिए पॉइंट नंबर 1 ये याद रखेंगे कि आर्कियन सेल समूह जो होता है यह सबसे प्राचीनतम सेल समूह है, सबसे पुराना सेल समूह है। आपसे कभी पूछा जाएगा सबसे प्राचीनतम, ये आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम सेल समूह कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम सेल समूह कौन है आपका, आर्कियन सेल समूह है, ठीक है। और यह जो होता है इसका विस्तार अगर देखोगे तो कहां पाया जाएगा, बताया मैंने आपको, विस्तार जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में क्या होगा, ये पाया जाएगा। अगर बात किया जाए स्टूडेंट इसका निर्माण की, तो निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण कैसे होता है जरा इसको गौर से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए कैसे इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए क्या होता है कि ये जमीन है, भूमि वाला भाग है ये वाला, और भूमि के में क्या होता है, जब पृथ्वी के अंदर का तापमान क्या हो जाता है, बहुत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो क्या होता है, फिर ज्वालामुखी निकलता है। क्या निकलता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो ज्वालामुखी का उद्गार होता है स्टूडेंट, आप सभी को पता है। और जमीन के अंदर में क्या पाया जाता है, जमीन के अंदर में पाया जाता है खनिज। क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। खनिज मतलब क्या हो गया, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, टीन, टप्पर, ये सब जो होते हैं ये सब क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। तो वो जो ज्वालामुखी के साथ साथ क्या होते हैं, वो भी ज्वालामुखी के साथ क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं।
तो ध्यान से समझिएगा, जब ज्वालामुखी का जो भाग जो बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के भाग से जो लावा, बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं उसको? लावा। तो क्या निकला? लावा। तो ये जो लावा जो निकलता है, तो लावा जो निकलेगा, उस लावा क्या हो जाएगा? लावा निकल के क्या होगा? बहेगा। तो बहने के बाद क्या होगा? फिर बहुत दिन तक के वो क्या रहेगा? लावा कैसा रहेगा? गर्म रहेगा। गर्म रहेगा, और गर्म रहेगा तो उसके बाद क्या होगा? कुछ समय के बाद, गर्म होने के बाद तो धीरे 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 क्या होता जाएगा? सूखेगा। मतलब कि क्या होगा? वो ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा जब होगा स्टूडेंट, तो ठंडा जब होगा तो पहले बार में कम से कम इतने का लेयर बनेगा, इतने का लेयर बना। इन फ्यूचर फिर क्या हुआ? फिर से क्या हुआ? फिर से क्या निकलेगा? फिर से ज्वालामुखी का होगा, फिर से क्या होगा? ज्वालामुखी निकलेगा, फिर से जाएगा, फिर से उसके ऊपर में लेयर बनेगा। फिर क्या होगा? कुछ समय के बाद फिर ऐसा करते करते क्या होते जाएगा? समझ आ रहा है आप लोगों को? क्या जम रहा है? किसका बन रहा है लेयर? लावा का। लावा के क्या क्या होने से बन रहा है वो? यस, लावा के ठंडा होने से। तो इसका निर्माण जो होगा स्टूडेंट, वो किससे होगा? ये लावा के ठंडे होने से होता है। किससे होगा? ये लावा के ठंडे होने से। आप लोगों को तो बड़ा सरल रूप में समझ आ गया मैंने एक, लेकिन इसको बनने में कई लाखों वर्ष लगते हैं। कई लाखों वर्ष हुए हैं, हजारों साल, लाखों वर्ष के बाद ऐसा लेयर बनते गया, लेयर बनते गया, तब जाके क्या हुआ? वो जो चट्टान का जो निर्माण हुआ, उसी चट्टान को क्या कहा गया? आर्कियन सेल समूह। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। एक लाइन में याद रखना है आपको कि इसका निर्माण कैसे हुआ है? लावा के ठंडे होने से। ये याद रखेंगे, लावा के ठंडे होने से। अब दूसरा चीज मैंने आपको क्या बताया? कि मैंने ये बताया कि इसके में क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है। तो खनिज पाया जाता है, तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, जो खनिज पाया जाता है, तो मैं आपसे अगर ये पूछूंगा कि आर्कियन जो सेल समूह होगा, तो उसमें कौन सा खनिज होगा? क्या इसमें कोयला मिलेगा? क्या कोयला का निर्माण होगा? क्या कोयला का निर्माण नहीं होगा। मैंने क्या बोला? खनिज। तो खनिज बोला मतलब क्या हो सकता है इसमें? खनिज क्या मिलेगा? यस, खनिज जो होगा स्टूडेंट, यहां पे इसको मैं हटा देता हूं, इसका काम हो गया। यहां पे खनिज मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट? यहां पे खनिज मिलेगा आपको क्या है? लोहा, टीन, ये सब मिलेंगे। लोहा, टीन मिलेंगे। अब बोलोगे सर लोहा टीन क्यों? तो अरे भाई देखो ना, लोहा क्या होता है? गर्म होता है जी। लोहा ज्वालामुखी के साथ निकलेगा, तो ज्वालामुखी के साथ निकलेगा तो भी कैसे निकलेगा? गरम गरम रहेगा। लेकिन जैसे ही लोहा ठंडा होता जाएगा तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो मतलब जब जब आप यहाँ पे क्या करोगे? इन सेल समूहों में क्या करोगे? खुदाई करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? लोह अयस्क मिलेगा। तो याद करो कि हम लोग का एक नाम आपको अच्छे से पता है, बैलाडीला। बैलाडीला की पहाड़ी पता है? तो बैलाडीला की पहाड़ी में हम लोग खुदाई करते तो क्या मिलता है? लोहा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि बैलाडीला कौन से सेल समूह में रखोगे आप उसको? आर्कियन सेल। क्या समझ आया क्या ये? इसीलिए सेल समूहों में अपने को खनिज क्यों मिलता है? क्योंकि वहां से क्या होता है? ज्वालामुखी के लावा के क्या हुआ है? ठंडा होने से बनता है। अब मान लो कि आपको पता चल गया कि आपके घर के पास जो है ज्वालामुखी फटने वाला है, और ये पता चल गया कि उस ज्वालामुखी से हीरा निकलने वाला है, तो आप लोग क्या करेंगे? तोरन। तो देखिए, तोरन कह रहा है कि अपन सर जाएंगे वहां पे और क्या करेंगे? झौहा लेके जाएंगे, और झौहा जब ज्वालामुखी आएगा तो झौहा लेके जो है अपन हीरा को क्या लावा को सकेलेंगे। बोल रहे देखो भाई, ऐसा तोरन का कहना है। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। होशियार हो, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। अगर ऐसा हो तो सबसे पहली फुर्सत से निकलना है आप लोगों को। समझ आ रहा है? पहली फुर्सत से वहां से निकल जाना, क्योंकि लालच बुरी बला है। लावा का पास तो दूर, लावा के आप कई किलोमीटर दूर तक के पास में, अगर आप लावा के पास अगर जाओगे ना तो आपका हड्डी तक नहीं बचेगा आपका। समझ आ रहा है? पूरा आपके ऊपर आएगा और पूरा आप गायब हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा एक जोक ऑफ द पार्ट था। इसलिए जब भी ज्वालामुखी निकलता है ना, उसके आसपास का एरिया एकदम गर्म, पूरा पृथ्वी में जो पेड़ पौधे तो सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पता चल गया? खनिज क्या मिलेगा? लोहा, और क्या मिलेगा? टीन मिलेगा। ठीक है, निर्माण किससे हुआ है? लावा के क्या हुआ है? लावा के क्या हुआ है? आपके ठंडा होने से मिला है। ठीक है, लावा के क्या हुआ है? आपके ठंडा होने से मिला है। अब ध्यान से सुनेंगे, मैंने अभी आपको पूरा क्या बताया? मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में क्या पाएगा? पूरा सेल समूह पाया जाएगा, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, दक्कन, गोंडवाना। तो पूरे सेल समूह का
पूरे सेल समूह का कितना प्रतिशत? 50% भाग कौन सा सेल समूह है छत्तीसगढ़ में? आर्कियन। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेल समूह कौन सा है? वो आर्कियन सेल समूह है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम सेल समूह कौन? आर्कियन सेल समूह। कौन सा सेल समूह है? आर्कियन सेल समूह है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो स्टूडेंट कि 50% जो है इसमें हाईएस्ट परसेंट के साथ क्या है? टॉप में है। और इसमें याद रखेंगे कि बैलाडीला की जो पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में, बैलाडीला, बैलाडीला कहाँ है जी? दंतेवाड़ा में नहीं है जी, बस्तर में जी। कहाँ है? दंतेवाड़ा ना। बैलाडीला जो है दंतेवाड़ा में है। वो छत्तीसगढ़ का सबसे क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम सेल समूह है, या बोल सकते हो पहाड़ है, बोल सकते हो। ये चीज को याद रखना, ये आईएमपी है, ये सेल समूह है, ये आईएमपी है भाई। ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम सेल समूह, ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन पहाड़ पर्वत कौन है? तो याद रखेंगे कौन है वो? बैलाडीला है। कौन है आपका? बैलाडीला है। ठीक है, इस चीज को आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, तो ये था बस आपका क्या आर्कियन सेल समूह क्या हो गया? समाप्त है। छोटे छोटे की पॉइंट्स के रूप में मैंने आप लिखवा रहा हूं, उसको आप लोगों को पढ़ना है और समझना है। फिर से देखेंगे छत्तीसगढ़ का सबसे क्या है? ये आर्कियन सेल समूह, सबसे प्राचीनतम सेल समूह। सबसे मतलब समझ रहे हो? पृथ्वी में सबसे पहले अगर कोई सेल समूह बनाया वो कौन सा सेल समूह था? आर्कियन। ठीक है, इसका विस्तार अगर देखोगे तो कहां पाया जाएगा? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा। इसका निर्माण किससे हुआ है? लावा के किससे हुआ है? ठंडा होने से। और लावा के ठंडा होने से इसमें खनिज क्या मिलेगा? लोहा और टीन मिलेगा। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाएगा इसका परसेंटेज, तो पूरे सेल समूह का कितना है? 50%। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बैलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे क्या है? प्राचीनतम सेल समूह है। क्योंकि आगे आने वाले क्लास में हम लोग यही सेल समूह के बारे में बहुत सारा पढ़ेंगे। तो उनमें सबसे पुराना कौन सा है आपका? बैलाडीला है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। अगला जो था आपका क्या था? अगला धारवाड़। चलिए अगला देखेंगे धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ सेल समूह, तो देखें धारवाड़ सेल समूह जो है स्टूडेंट, इसके बारे में इसका देखेंगे। तो धारवाड़ सेल समूह का जो निर्माण होता है उसको कैसा होता है? सबसे पहले देखेंगे इसका निर्माण। इसका देखेंगे हम क्या? निर्माण। तो धारवाड़ जो सेल समूह है उसका निर्माण कैसे होता है? तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों में आपस में क्या होता है कि भूकंप आता है, भूकंप आएगा, बाढ़ आ गया, इसके कारण क्या होता है कि चट्टानों में आपस में क्या होती है? रगड़ होती है। तो एक सरल शब्दों में याद रखेंगे, ये आपका आर्कियन सेल समूह था। कौन सा सेल समूह था? आर्कियन सेल समूह था। तो आर्कियन सेल समूह के क्या होता है? आर्कियन सेल समूहों के अपर्दन से, अपर्दन मतलब समझते हो कि इरोजन मतलब होता है, अपर्दन मतलब उसका क्षय होना, क्षरण बोलते हैं। तो ये आर्कियन सेल समूह था। तो आर्कियन सेल समूह था स्टूडेंट, तो कभी भूकंप आया होगा, कभी हवा चला, कोई चीज टकराया होगा, तो आर्कियन सेल समूह का जो भाग होगा तो हल्का हल्का इसका भाग टूट टूट कर क्या होगा? होता क्या होगा? अपर्दन हुआ होगा। आया क्या समझ यहां तक? तो अपर्दन होते गया, तो क्या ये एक दिन में बना होगा? क्या ये भी नहीं बना होगा, लाखों वर्ष लगे होंगे। धीरे 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 अपर्दन होते गया, अपर्दन होते गया अपर्दन। तो अपर्दन होने से क्या बना? आपका जो सेल समूह बना उसका क्या नाम पड़ा? धारवाड़। आर्कियन चट्टानों जो है ना उसके अपर्दन से, आर्कियन सेल समूह जो थे उनके क्या होगा? अपर्दन से जो सेल समूह का निर्माण होगा उसको क्या नाम से जाना जाता है? आपका धारवाड़ सेल समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आपको ये चीज तो पता चल गया कि ये क्या हो गया कि आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से। ठीक है, आर्कियन चट्टानों के क्या है? आपके अपर्दन से क्या होता है? ये आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से क्या होगा? धारवाड़ सेल समूह का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, आखिर इसका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा? तो धारवाड़ का कोई ऐसे नामकरण की अगर मैं बात बताऊं स्टूडेंट, नामकरण, तो देखिए हुआ क्या था? जब सबसे पहले बार जब इसका निर्माण हुआ था तो वो हुआ था कहां पे? आपका कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुआ था।
कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुआ था, इसलिए इसको क्या नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको धारवाड़। सीधी सी बात है जी। ऐसा नहीं होता कि जैसे वैज्ञानिकों लोग के जो आविष्कार करे रहते हैं, तो आविष्कार करे रहते हैं तो क्या होता है, उनके नाम से हो जाता है। जैसे मैडम क्यूरी हो गया है तो क्यूरी एक्सपेरिमेंट हो गया था, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो वैसे ही इसका निर्माण कहाँ हुआ था, सबसे पहले कर्नाटक के कहाँ पे, धारवाड़ जिले में, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, धारवाड़। अगर खैरागढ़ में होता तो खैरवाड़ कर देते हैं, खैरवाड़ सेल समूह कर देते, राजनांदगांव होता राजवाड़ कर देते हैं, जहां भी होता उसके हिसाब से कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। अगर कहीं, ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका विस्तार की अगर बात करते हैं कहां कहां पाया जाता है, तो कहां कहां पाया जाता है। जो इसका विस्तार देखोगे तो आप देखोगे स्टूडेंट, तो विस्तार में अगर आप देखोगे तो आपका जो बस्तर वाला जो संभाग है, बस्तर संभाग के जो भाग होते हैं उन क्षेत्रों में क्या होता है आपको देखने को मिलेगा। बस्तर क्षेत्र में बोल सकते हो आप, बस्तर क्षेत्र में। और एक बात और ध्यान रखो स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कहां पाया जाएगा, बस्तर में पाया जाएगा, बल्कि कहां हो सकता है, छत्तीसगढ़ के कहां अन्य जगहों में भी क्या हो सकता है, ये पाया जा सकता है और पाया जाता है। जैसे कि ये देखो, इस वाले मैप में अगर आप देखोगे तो अगर आपको देखोगे तो क्या हो रहा है कि इसमें अलग अलग जो रेंज होते हैं, जैसे कि ये दिख रही है ऊपर में, देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे धारवाड़ क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वहां पे ये वाला जी डॉट डॉट वाला, और ये जो डॉट डॉट वाला, जो डॉट 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 ये जो दिख रहा है, ये डॉट 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 वाला, ये 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 वाला भाग और ये वाला भाग, ये कौन सा क्षेत्र है, ये आपका अलग अलग क्षेत्र। कहने का मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ में प्राय सभी जगहों में पाया जाएगा, लेकिन मोस्टली जगह जो आप देखोगे तो कौन सा क्षेत्र मिलेगा आपको, बस्तर संभाग में। तो आपको ये ट्रिक को याद रखना है, ठीक है, आपको क्या है, इस ट्रिक को याद रखना है, ज्यादा उसमें आपको फोकस करना है। तो ये वाले बस को रखो है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बना बताया था, ये वाला, ये इसको ध्यान रखो बस। ये वाला एरिया में धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना और दक्कन, ये मेन है। इसके अलावा भी जैसे कि क्या होगा, कडप्पा कुछ इधर पाया जाएगा, कुछ कडप्पा के कुछ क्षेत्र यहाँ पे भी मिलेंगे, तो इस तरह से आपको याद रखना। तो मेन इस चीज को याद रखेंगे, धारवाड़ में आपको ये याद रखना है। इसका निर्माण किससे हुआ है, धारवाड़ का निर्माण किससे हुआ है, आर्कियन सेल समूह के क्या होगा, चट्टान से होंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे खनिज की बात कर रहा हूं, तो जरा मुझे बताइए खनिज क्या होगा, खनिज क्या होगा, लोहा सर, लोहा उसी से बना है। सीधी सी बात है भाई कि अपर्दन तो उसी से हुआ है ना, अपर्दन आर्कियन सेल समूह से, और आर्कियन सेल समूह में क्या पाया जा रहा था, लोहा पाया जा रहा था। तो सीधी सी बात है, तो क्या होगा कि खनिज जो होगा यहाँ पे क्या होगा, आपको एक लाइन में लिख दो आप यहाँ पे, क्या लौह अयस्क, क्या पाया जाएगा, लौह अयस्क पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा इसमें, लौह अयस्क जो है यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, लौह अयस्क पाया जाता है। देखिए मैं क्लियर कर दूं कि मैं आपको एकदम बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, ज्यादा आपको मैं डीपली नहीं बता रहा हूं। अगर मैं आपको डीपली अगर बताऊं तो आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि वो आपके लेवल डीपली की अगर मैं बात करूं तो इसका विस्तार की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो इसका विस्तार जो होता है आपका जो दंडकारण्य क्षेत्र के अलावा जो है पूर्वी क्षेत्र में भी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है आपका पूर्वी बघेलखंड वाले भाग में भी पाया जाता है। मैं उनको आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में ना कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि जब भी आप नीचे की ओर देखोगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए कौन सा सेल समूह पाया जाएगा, वहां पे धारवाड़ सेल समूह पाया जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि इसका परसेंटेज अगर आपको मान लो पूछ दिया धारवाड़ का परसेंटेज कितना होगा, तो कितना लेंगे आप इसमें, तो याद रखेंगे इसमें परसेंटेज कितना लेंगे आप लोग, 50% ही लेंगे धारवाड़ में। कितना परसेंट लेंगे आप लोग, 50%। क्यों, क्योंकि किससे निर्माण हो रहा है, ये आर्कियन सेल समूह से हो रहा है, इसलिए इसका परसेंटेज अगर आपसे पूछेगा तो याद रखेंगे कितना परसेंटेज लेंगे आपका, ये 50% को इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो धारवाड़ जो सेल समूह होता है स्टूडेंट, ये किससे, खनिज संसाधनों से भरपूर होता है। खनिज संसाधनों से भरपूर होता है, यानी कि खनिज संसाधनों से क्या होता है, बोलना चाहिए पर्याप्त होता है। ठीक है ना, खनिज संसाधनों से क्या होता है, वो पर्याप्त होते हैं। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में क्या मिलेगा, खनिज मिलेगा। पर्याप्त मात्रा में क्या मिलेगा आपको, खनिज मिलेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्या, धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, अगला पॉइंट बढ़े, चलिए अगला पढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला है आपका क्या, कौन सा था आपका, कडप्पा सेल समूह। चलिए
कडप्पा सेल समूह के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो कडप्पा सेल समूह को क्या कहा जाता है, देखिए किसका निर्माण कैसे हुआ था। तो देखेंगे अभी आपका क्या हुआ था स्टूडेंट, ये आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा है, ये कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश वाला भाग, तेलंगाना, और यहीं से क्या लगा है, इधर वाले भाग में क्या लगा है आपका, कर्नाटक वाले भाग में, धारवाड़ इलाके में था। तो अब क्या हो गया कि छत्तीसगढ़ में इस वाले रेंज में क्या पाया जा रहा था, धारवाड़ पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था आपका, धारवाड़ पाया जा रहा था। अब ये धारवाड़ जो सेल समूह था स्टूडेंट, तो कई सालों के बाद क्या हुआ, आर्कियन सेल समूह का क्या हुआ, अपरदन हुआ। तो अपरदन होने से क्या बना आपका, धारवाड़ का निर्माण हुआ। अब क्या होता है ना कि उसके बाद क्या होता है कि जो धारवाड़ जो सेल समूह है, धारवाड़ सेल समूह के कई लाखों वर्षों के बाद क्या होता है कि धारवाड़ सेल समूह के बाद क्या होता है कि धारवाड़ सेल समूह में धीरे 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 उसमें क्या होता है, कन्वर्टेड होते गया, और यहाँ पे कौन सा चट्टाने पाया गया, ग्रेनाइट चट्टान। कौन सा चट्टान पाया गया, ग्रेनाइट चट्टान। ये धारवाड़ से ही बना है। धारवाड़ को मॉडिफाई होते होते जी कई लाखों वर्षों तक क्या हुआ कि वो मॉडिफाई हुआ, तो धारवाड़ किस में कन्वर्ट हो गया, मान के चलो ग्रेनाइट चट्टान। तो फिर ग्रेनाइट चट्टान का क्या हुआ, अपरदन हुआ। ग्रेनाइट चट्टान का क्या हुआ, अपरदन हुआ। अब ये बस्तर कहाँ पे है, कौन सा रेंज में है, ऊपर में है। जब ऊपर से कोई भी चीज का अपरदन होगा तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो इसका भाग अपरदन जब होगा तो ये वाला जो कुछ भाग नीचे इधर आएगा, और कुछ भाग कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और कुछ भाग, क्योंकि देखो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो नीचे, लेकिन इस ऊपर में है ना, मान के चलो ना, ये ऊपर में कौन है, और ढाल को देखो तो बस्तर ऊपर हो गया और छत्तीसगढ़ कहाँ हो गया, नीचे। और वैसे ही और इधर भी नीचे देखोगे तो कौन है आपका, आंध्र प्रदेश। आया क्या समझ यहां तक, मतलब यहाँ पे ये ऊपर वाला भाग है, जैसे कि मैं आपको मैं समझाता हूँ, जैसे ये है आपका मोबाइल, ये बस्तर है, और इस ओर में है, इसके नीचे से लगा हुआ क्या है, ये आपका आपका मैदानी इलाका है, और इधर से नीचे से लगा हुआ क्या है आपका, आंध्र प्रदेश वाला। अब यहां से मैं कुछ भी चीज को अगर मैं इसको गिराऊंगा मैं ये, तो नीचे गिरेगा ना, ये इसको भी अगर नीचे गिराऊंगा तो इधर गिरेगा। तो सेम क्या होता है कि जब ग्रेनाइट चट्टान का क्या होगा, अपरदन होगा। तो अपरदन होगा तो उसके बाद अपरदन होने से जो मिट्टियां निकलेगी तो वो कहां गिरेगी, एक मैदानी इलाकों में गिरेगी, और कहां निकलेगा आपका, आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले कहां निकलता है, ये आंध्र प्रदेश में। कहां गया ये सबसे पहले, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में, कडप्पा जिले में। कौन से जिले में, कडप्पा जिले में। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, कडप्पा सेल समूह पड़ा, कडप्पा सेल समूह पड़ा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, फिर से समझिए एक बार, मैं फिर से समझा रहा हूं। आर्कियन सेल समूह था, आर्कियन सेल समूह के अपरदन से क्या बना, धारवाड़। जब धारवाड़ का जब अपरदन हुआ तो अब क्या बना, ग्रेनाइट चट्टान। और ग्रेनाइट चट्टान का फिर अपरदन हुआ तब कौन सा सेल समूह बना, कडप्पा। बस लिंक को जोड़ना है। अब खास बात ध्यान देखो, ग्रेनाइट चट्टान है तो ग्रेनाइट चट्टान है मतलब ग्रेनाइट में पाया जाता है क्या आपका, कैल्शियम। क्या पाया जाता है ग्रेनाइट में, क्या पाया जाता है आपका, कैल्शियम जो होता है यहाँ पे पाया जाता है। किसमें, ग्रेनाइट चट्टान में। अब कॉमन सेंस लगाओ स्टूडेंट, जब ग्रेनाइट में जब चट्टान में कैल्शियम पाया जाता है, तो ग्रेनाइट में जब कैल्शियम पाया जाता है तो जो कडप्पा वाला एरिया होगा तो उसमें भी क्या पाया जाएगा, कैल्शियम की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। किसकी मात्रा ज्यादा होगी, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी। यस, तो इसी के कारण कडप्पा जो क्षेत्र होगा उसमें खनिज जो होगा वो क्या होगा आपका, चूना पत्थर। चूना पत्थर मतलब चूना में क्या पाया जाता है स्टूडेंट, कैल्शियम। और दूसरा याद रखेंगे यहाँ पे आप, डोलोमाइट। तो दो आपको यहाँ पे खनिज देखने को मिलेगा। ये अगर अपना मैदानी इलाके में मिलेगा। यस, ये हमको क्या है, मैदानी इलाका में बस्तर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग का रेंज में आपको देखने मिलेगा, कोरबा को छोड़ के। चूना पत्थर कहाँ पाया था, तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है करके, तो चूना पत्थर जो होता है आपको इस रेंज का ऑप्शन जो भी रहेगा वो पूरा आएगा, मैदानी इलाका खासकर। हाँ, दुर्ग रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में कोरबा का दक्षिण भाग को छोड़ के, दक्षिण भाग को छोड़ के उत्तरी भाग वाले में आता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब गौर से सुनिए, आपको पता है कि इसी वाले भाग में आपको ज्यादातर क्या मिलेगा, सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलता है। हाँ, याद है ना, एसीसी सीमेंट छत्तीसगढ़ का प्रथम, ठीक है ना, फर्स्ट फैक्ट्री जो था जी 1965 में जो बना था। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा आपको देखोगे तो बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में तो पूरा सीमेंट्री फैक्ट का पूरा हब है वो तो,
क्या है, सीमेंट फैक्ट्री का क्या है, वो हब है। तो कारण क्या है उसका, कारण ये है क्योंकि इस रेंज में हमको क्या मिल रहा है, चूना पत्थर, और चूना पत्थर रॉ मटेरियल है किसका, सीमेंट का। तो ज्यादा मात्रा में जहां पाया जाएगा तो उतना मात्रा में होगा। अब मुझे ये बताओ, हमारे भारत देश में पेट्रोल का उत्पादन होता है क्या, नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, उसको मंगाते हैं, निर्यात करते हैं, तो हमको क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पानी ज्यादा मात्रा में है, तो हम पानी से क्या उत्पन्न कर रहे हैं, बिजली। क्यों, और क्या हर जगह कर पाएंगे क्या, नहीं, जहां पे क्या होगा, पानी ज्यादा होगा। तो इसीलिए इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, कडप्पा सैल समूह पाया जाता है, और उसमें खनिज पाया जाता है, चूना पत्थर। इसीलिए इस एरिया में आपको क्या देखने मिलेगा, सीमेंट फैक्ट्री ज्यादातर आपको देखने मिलेगा, सीमेंट फैक्ट्री का हब है इसलिए, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, परसेंटेज की बात कर लेते हैं स्टूडेंट कि अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो इसका जो परसेंटेज जो होता है आपका होता है 25 से 30% इसका परसेंटेज होता है। अब बोलोगे सर क्या चीज का परसेंट, तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट कि जो छत्तीसगढ़ में जो सेल समूह है, उस सेल समूह का कितना प्रतिशत, 25 से 30% किसका है, कडप्पा का है। तो कडप्पा का है मतलब कौन सा नंबर में रखोगे आप इसको, दूसरे नंबर में। पहले नंबर में धारवाड़ रखना, धारवाड़ अगर नहीं आएगा तो आर्कियन, आर्कियन नहीं तो धारवाड़, नंबर 1 में रहेंगे। दूसरे नंबर में कौन है आपका, कडप्पा है, क्या है आपका, कडप्पा है, ठीक है। और इसमें आपको क्या मिलेंगे, खनिज, चूना पत्थर और डोलोमाइट। विस्तार अगर देखोगे तो मैदानी इलाका, मैदानी इलाकों में क्या होगा, पाया जाएगा बस्तर रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग, मैदानी भाग, ठीक है। आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन अभी जैसे ही क्लास खत्म होगा उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूंगा, जिससे कि आपको और क्या होगा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, हो गया क्या आपका कौन सा, कडप्पा सैल समूह। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका कडप्पा सैल समूह के बाद है आपका है कौन सा, गोंडवाना। कौन सा है आपका, गोंडवाना सैल समूह। तो देखेंगे, तो देखिए गोंडवाना सैल समूह जो है स्टूडेंट, तो गोंडवाना सैल समूह के लिए एरिया को विस्तार को मैं बता देता हूं। ये वाला जो मैं येलो कलर से मैं यहाँ पे लाइनिंग जो कर रहा हूं, यहीं पे क्या पाया जाता है आपका, गोंडवाना सैल समूह। अब ध्यान से सुनेंगे कि गोंडवाना सैल समूह में क्या होता है। यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी से बहते हुए कौन सी नदी, यहाँ पे सोन नदी। तो क्या होता है स्टूडेंट कि जब नदियों के किनारे में, नदियों के किनारों में भी क्या होता है, धीरे 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 जो नदियां होती हैं, नदियों के किनारों में से भी क्या होता है, चट्टानों का निर्माण होता है। कैसे होगा चट्टान, ये नदी है, तो नदी जो होता है तो सिंपल वे में बह रही है, लेकिन क्या होता है जब बाढ़ आता है, तो जब बाढ़ आता है स्टूडेंट, तो जब बाढ़ आता है तो क्या होता है, इसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल बहुत सारी मिट्टियां आती है, और मिट्टियां आती हैं तो फिर क्या करते हैं उसको, फिर उस मिट्टी को क्या करती है, नदियों के किनारे में क्या करते जाती है, फेंकते जाती है। आप लोगों को सबको इसके बारे में पता होगा। तो धीरे धीरे क्या होते जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मिट्टी क्या होता जाएगा, जमते जाएगा, जमते जाएगा। फिर यही मिट्टी क्या होता जाएगा आपका, जमते जाएगा, जमते जाएगा। और मैंने आपको पहले बोला ये एक दिन का काम नहीं है, हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, हजारों लाखों वर्ष की बात कर रहा हूं। हम तो यहाँ 1 साल काटने में हमको बहुत टाइम लगता है, यहाँ तो लाखों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर क्या होता है वहां पे, किसका निर्माण होता है, चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब मुझे ये बताइए कि इस वाले चट्टान में और जो हमने लावा वाला जो चट्टान देखा था, उन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को। इसमें खनिज ना नहीं मिलेगा शायद, इसमें ना ये उपजाऊ हो जाता है। यस, देखो इस वाले में क्या खनिज मिलेगा, कहां से खनिज मिल जाएगा जी, उसको तो कौन लेके ला रहा है, नदी बहा के। और नदी किसको बहा के लाएगा, मिट्टी को बहा के लाएगा। पेड़ पौधों के जो डंठाल है, वो मनुष्यों के लाश वास है, जीव जंतु हैं, उनके सड़े गले पदार्थ, उन्हीं लोगों को लेके लाएंगे ना। तो मतलब यहाँ पे अगर आपको वो देखे तो यहाँ वाले जगह पे सिर्फ आपको पेड़ पौधे, जीव जंतु, कार्बनिक पदार्थ ये सब मिलेंगे, यही सब मिलेंगे ना। क्या लोहा लक्कड़ सोना चांदी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट आपको पता होगा, एक शब्द का यूज कर रहा हूं मैं, उस शब्द का नाम है आपका, क्या नाम है, जीवाश्म। क्या वर्ड बोला मैंने, जीवाश्म।
जीवाश्म किसे कहा जाता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु लाखों वर्षों तक दबे रहते हैं, दबे रहने के बाद उसके जो अवशेष जो बचते हैं उनसे ही क्या बोला जाता है? उसे जीवाश्म कहा जाता है। और जो जीवाश्म जो होता है वो जो क्या होता है, लाखों वर्षों के बाद दबने के बाद होता है। तो सेम वही किस्सा हो रहा है कि यहाँ पे, तो इस वाले एरिया में क्या जीवाश्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो मुझे अब ये बताइए, क्या आर्कियन सेल समूह में क्या जीवाश्म मिलेगा? आर्कियन सेल समूह में जीवाश्म मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई वो तो गर्म है, वो तो कोई भी मटेरियल होगा, जैसे मनुष्य है, वो तो मनुष्य का तो पूरा रॉ मटेरियल खत्म हो गया, अवशेष तो दब ही नहीं रहा है ना, मतलब अवशेष तो प्राप्त ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए वहां रॉ मटेरियल्स नहीं मिलेगा। तो एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सेल समूहों में जीवाश्म पाया जाता है? तो कौन से सेल समूह में पाया जाएगा? गोंडवाना। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो किसके किनारे हो रहा है? वो नदियों के किनारे होता है, इसीलिए। अब आपको यह पता होना चाहिए स्टूडेंट कि जो जीवाश्म होते हैं उससे क्या बनता है। तो जीवाश्म दो तरीके के होते हैं, एक होता है ठोस और एक क्या होता है आपका? तरल। ठोस और तरल। तो जो ठोस जो जीवाश्म होता है स्टूडेंट, क्या नाम है उसका? कोयला। क्या है? कोयला। तो जो कोयला का जो निर्माण होता है स्टूडेंट, वो जीवाश्म से होता है। जो वो उसको हम कोयला नहीं बोलते हैं, किसको? जो लकड़ी को हम जला दिए, लकड़ी के जलाने के बाद जो बचा हुआ रहता है उसको अपन कोयला बोलते हैं ना। वो कोयला प्योर कोयला नहीं होता है, वो कोयला ही अलग है। कोयला कुछ जीवाश्म से बनता है जिसको ठोस कोयला कहा जाता है। और तरल जीवाश्म जो होता है स्टूडेंट, वो किसे कहा जाता है आपका? पेट्रोल, पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जितने होते हैं ना, ये तरल पदार्थ होते हैं, ये तरल जीवाश्म होते हैं। अब बोलोगे सर तो इसका निर्माण कैसे होता होगा? तो निर्माण सिंपल सा फंडा स्टूडेंट, अगर नदियों का जो प्रवाह वाला क्षेत्र था, अगर उसके कंटिन्यू उसके आसपास नदी रहेगा, समुद्र रहेगा, तो समुद्र रहेगा तो वहां नमी बनी रहेगी, तो नमी बने रहेगी तो तरल पदार्थ जो रहेगा ठोस किस में बदल जाएगा? तरल में। तब क्या बनेगा? पेट्रोल। अगर वहां पे नमी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कोयला। और हमारे इस एरिया में तो क्या है कि इस वाले एरिया में क्या है, जो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, यहाँ पे उतनी नदियां नहीं है, तो जिसके कारण यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? प्राय क्या मिलेगा? ठोस। क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। तो आपके दिमाग क्या कह रहा है कि आपको जब भी अगर मैं पूछूंगा कोयला कहाँ मिलेगा, तो क्या आप बस्तर का नाम लेंगे? क्या आप इस वाले का नाम लेंगे? क्या बिल्कुल नहीं, आप इस वाले एरिया का, मतलब कि सरगुजा संभाग का लेंगे, सरगुजा संभाग का एरिया का नाम लेंगे। ये ट्रिक है। अगर मैं बोलूंगा लोहा कहाँ मिलेगा, तो आप कभी मध्य एरिया मत लेना। कहाँ मिलेगा आपको? बस्तर एरिया में। अगर मैं आपसे कहूं चूना पत्थर कहाँ मिलेगा, तो चूना पत्थर आपको मध्य वाले मिलेगा, ना ऊपर ना क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया आपको बेसिक चीज। और जैसे कि मैंने बताया कि फॉसिल्स वाला, तो फॉसिल जो होगा यानी कि जीवाश्म जो होगा कौन से सेल समूह में पाया जाएगा? गोंडवाना सेल समूह में क्या होगा? ये पाया जाएगा। इस अरे चलिए तो देखते हैं भाई, पूरे गैप हो गया क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अपने पास तो बोर्ड की कमी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे वाइट बोर्ड है, हम फिर एक नया वाइट बोर्ड ले लेते हैं। तो देखिए क्या बता रहा था मैं, गोंडवाना सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह। तो इसका अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो निर्माण की मैं बात करूं तो निर्माण किससे होगा? इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए हुए अवशेष से। यस, नदियों के द्वारा लाए अवशेष के क्या होने से? जमा होने से। ठीक है, अवशेष के क्या होगा? जमा होने से क्या होता है? इसका निर्माण होता है। ठीक है, और मैंने क्या बताया, इसका प्रतिशत अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो यह जो होता है छत्तीसगढ़ का जितना सेल समूह है उसका कितना परसेंट होगा आपका? 17% होगा। इसमें क्या, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया मैंने आपको, इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें जीवाश्म पाया जाएगा। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी याद रखेंगे। जहां जीवाश्म पाया जाएगा वहां कोयला और पेट्रोलियम पाया जाएगा। ठीक है, जीवाश्म पाया जाता है। खनिज क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई? कोयला, पेट्रोलियम। यस, खनिज जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? कोयला और क्या हो जाएगा आपका? पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला और क्या हो जाएगा आपका? पेट्रोलियम हो जाएगा। साथ साथ और क्या हो जाएगा? एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं अपन क्या? प्राकृतिक गैस।
प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म से के कारण क्या होता है, गैस का संपीड़न होता है, तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर गोंडवाना सेल समूह के कारण क्या होता है कि वहाँ पे अपने को प्राकृतिक सेल समूह, अपने प्राकृतिक गैस अपने को प्राप्त हो जाता है जीवाश्म के कारण। अब देखिए स्टूडेंट, एक और पॉइंट, बस आपको सिर्फ मैं उसको बेसिक नहीं, वो नहीं बताऊंगा, डिटेल नहीं करना है, बस बेसिक चीज बता रहा हूं। ये देखो, ये जो था आपका, इसमें कौन सा सेल समूह पाया जा रहा था, बोला मैंने भी, गोंडवाना। तो गोंडवाना सेल समूह जो है स्टूडेंट, अब देखो गोंडवाना सेल समूह अगर ये ऊपरी भाग में पाया जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, मैंने इसको 3 भाग में डिवाइड किया। पूरा भाग को क्या कहा जाता है, पूरे भाग को क्या कहा जाता है, गोंडवाना। तो ऊपर वाला भाग को पाया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, 3 भाग में डिवाइड कर दे गोंडवाना को, अपर, लोअर, मिड, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, यस, इसको क्या बोलेंगे, इसको ऊपरी गोंडवाना, इसको क्या बोलेंगे मध्य गोंडवाना, और इसको क्या बोलेंगे, लोअर है तो क्या बोलेंगे, लोअर को बोलेंगे नीचे गोंडवाना। ठीक है ना, अपर, मिड एंड क्या होता है आपका लोअर। ठीक है, अपर, ऊपरी, मध्य और नीचे। नीचे ना बोल के मैं इसको क्या बोल सकता हूं, निचली बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, निचली, निचली गोंडवाना। तो ये आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं, पेपर हॉल में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज मत होना, ये इसलिए बता रहा हूं। गोंडवाना के कितने भाग, 3, ऊपरी, मध्य और क्या है आपका निचली। इसमें विशेष बात ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि आपका जो निचले वाले भाग में सब चीज तो याद रखना है, एक विशेष चीज कि यहां पर कोरबा वाला भाग आता है, ये विशेष है बस। कोरबा का कौन सा वाला भाग आएगा, वो उत्तर वाला जो कोरबा रहेगा। तो निचली क्या होगा, निचली गोंडवाना में उत्तरी कोरबा आएगा। कौन सा कोरबा आएगा, फिर बाकी जितना है कौन सा संभाग का दिख रहा है आपको, जसपुर, बस्तर, सरगुजा संभाग आपको क्या है देखने को मिलेगा। और निचली गोंडवाना में क्या मिलेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा चीज में आपको कोरबा, क्या मिलेगा, कोरबा। कौन सा कोरबा, उत्तरी कोरबा। क्लियर है यहां तक, तो यही चीज को आपको बेसिक चीज में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा सेल समूह हो गया स्टूडेंट आपका, गोंडवाना सेल समूह। चलिए अगला देखते हैं, अगला है एंड द लास्ट है आपका कौन सा, दक्कन, दक्कन ट्रैप। तो देखो स्टूडेंट, ट्रैप मतलब क्या होता है, ट्रैप मतलब क्या होता है आपका, ट्रैप को बोला जाता है क्या, सीढ़ी नुमा। ट्रैप का मतलब क्या होता है आपका, सीढ़ी नुमा। ठीक है, दक्कन ट्रैप को जो होता है स्टूडेंट, ये वाला भाग, तो जसपुर संभाग का जो है, जसपुर संभाग बोलता हूं जी, सॉरी, जसपुर जो जिले का जो एरिया है, जसपुर जिले में जो है वहां पे क्या आएगा, कौन सा सेल समूह होगा आपका, दक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा। अब एक चीज इसमें, इसका निर्माण की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो जब ज्वालामुखी जब निकलता है, तो ज्वालामुखी जब निकलता है उसके बाद क्या, लावा का क्या होता है, लावा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने से क्या, आप कौन सा सेल समूह बनेगा, आर्कियन सेल समूह बनेगा। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो ज्वालामुखी जो होते हैं, ज्वालामुखी के, तो जो दरार ज्वालामुखी जो होते हैं, यानी कि एक लाइन में याद रखो आप इसको, बेसाल्ट, बेसाल्ट युक्त ये जो होते हैं दक्कन जो ट्रैप जो होते हैं, वो कैसे होते हैं आपके, बेसाल्ट युक्त लावा से क्या होते हैं, ये निर्मित होते हैं। ये भी चट्टानों से निर्मित होंगे, लेकिन वो चट्टान कैसे, ये जो लावा जो होंगे वो कैसे होंगे, बेसाल्ट युक्त होंगे। बेसाल्ट युक्त होंगे कहने का मतलब ये है कि वो जो लावा तो क्या था, एक के ऊपर एक जमते जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि सीढ़ी नुमा, पहले इधर से जमा, फिर इधर से जमा, फिर इधर, फिर इधर, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, ये सीढ़ी नुमा। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, यहाँ पे गैप हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सीढ़ी नुमा। एक लाइन में याद रखने के लिए कि दक्कन ट्रैप जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है, बेसाल्ट युक्त लावा से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। बेसाल्ट युक्त क्या होता है, लावा से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और इसका जो परसेंटेज जो होता है स्टूडेंट, इसका परसेंटेज देखा जाता है तो इसका परसेंटेज 3 से 5% के बीच होता है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम क्या होता है आपका, सबसे कम सेल समूह किसका पाया जाता है, दक्कन ट्रैप का। किसका पाया जाता है, दक्कन ट्रैप का पाया जाता है। ठीक है, और इसको दक्कन ट्रैप को स्थानीय भाषा में स्टूडेंट इसे लमेटा कहा जाता है। क्या जाता है, लमेटा, स्थानीय भाषा में। ठीक है, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, इसे लमेटा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और इसमें आपको देखने मिलेगा खनिज, तो खनिज में याद रखेंगे इसमें मिलेगा आपको क्या, बॉक्साइड। क्या याद रखना है आप इसको, इसमें बॉक्साइड। तो इसमें खनिज देखने को मिलेगा आपको क्या, बॉक्साइड जो है खनिज के रूप में इसमें आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। और ये जो है जसपुर वाले इलाके के साथ साथ जो है स्टूडेंट कभी कभी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है मैकल श्रेणी वाले भागों में आपको देखने मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या युक्त है स्टूडेंट, देखो बेसाल्ट युक्त लावा है। तो बेसाल्ट युक्त लावा है ना स्टूडेंट, तो मतलब इस वाले में क्या होता है ना कि यहाँ की जो मिट्टी जो होगी बेसाल्ट युक्त जो लावा होते हैं ना उससे किसका निर्माण होता है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है आपका, लेटेराइट मिट्टी का क्या होता है यहाँ पे, लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी मतलब समझ रहे होगा कि ऐसा मिट्टी जिसमें क्या होता है, कैसा रहता है मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी जो रहता है उसमें क्या रहता है, हल्का तो उसमें क्या रहता है, कंकड़ पत्थर रहते हैं उसमें, तो वो क्या कहता है, लेटेराइट मिट्टी होता है। मतलब जो उपजाऊपन नहीं होता है, जिसका यूज क्या करते हैं, कृषि के यूज ना करके जैसे कि ईंट वीट बनाने के लिए क्या किया जाता है, लेटेराइट मिट्टी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और एक भाग जो होता है, जो कौन सी मिट्टी होती है वहां पे, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो होती है वो उसमें क्या होता है, उसमें कंकड़ पत्थर क्या रहता है, कम रहता है, लेकिन वो कैसा रहता है, वो उपजाऊ रहता है। तो याद रखेंगे कि दक्कन ट्रैप में क्या होता है, कौन सा मिट्टी पाया जाएगा, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होगा। और ये किसके लिए यूज होता है, ये बागानी जो फसल होते हैं, लेटेराइट मिट्टी का यूज होता है बागानी फसलों के लिए किया जाएगा। तो मतलब यहाँ आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ मिलेगा आपको टमाटर, लीची, हाँ, तंबाकू। जो महात्मा गांधी का यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ ना, उससे पूछा है कि बागवानी फसलों की खेती कौन सी मिट्टी में की जाती है। इधर मतलब अच्छा, छत्तीसगढ़ कौन सा एरिया होता है। हाँ ये देखो, देखिए यहाँ पे सर के द्वारा एक क्वेश्चन बताया जा रहा है कि अभी कोई एग्जाम था तो उसमें पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का वह कौन सा जिला है जहां पर बागानी फसल किया जाता है। अब आप दिमाग लगाओगे तो क्या होगा कि बागानी, तो क्या दिमाग लगाओ, जहां पानी वानी होगा करके। तो इसमें पानी वानी से खेल नहीं स्टूडेंट, आपको एक लाइन में याद रखना है, कौन सा ट्रैप, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट युक्त लावा है तो मिट्टी कैसी होगी वहां, लेटेराइट। लेटेराइट मतलब कौन सा फसल, बागानी। तो टमाटर, लीची, तंबाकू, आलू, जितने बागानी फसल होते हैं उन सब का निर्माण वहीं पर होगा। चाय, कॉफी, जितना भी वर्ड आ जाएगा, मान लो अगर कभी पूछ दिया जाए, भले मत हो, चाय कॉफी कहाँ होता है करके, चाय का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ होगा, वो जसपुर में होगा। रीजन क्या है, क्योंकि उसमें कौन सा मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, और उसके कारण क्या है, वो दक्कन ट्रैप है, इसीलिए। ठीक है, ये कई बार आए हुए स्टूडेंट, सीजीपीएससी में भी ये वाला क्वेश्चन आए हुए हैं कि टमाटर वाला आया था, याद होगा, टमाटर की राजधानी, टमाटर की राजधानी के नाम से फेमस है जसपुर का लुडेंग। लुडेंग तहसील जो जसपुर का है, जसपुर जिला के लुडेंग तहसील में क्या है, टमाटर की खेती बहुत होती है, इसलिए उसे टमाटर की राजधानी के नाम से जाना जाता है। हाँ ये आया हुआ है ना, वही बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्या होता है ना कि आपको मैं सिर्फ फैक्ट बात ही बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अगर पेपर में आए तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक बार रैपिड राउंड में इस तरीके से आज की जो तो हमारा जो टॉपिक जो पढ़ना था हमारा टॉपिक समाप्त हो गया है। एक बार मैं जल्दी जल्दी क्या करता हूं, मैं रिकॉल करता हूं, तो रिकॉल करूंगा तो उससे आपको एक बार अच्छे से याद हो जाएगा। हाँ ये जसपुर जिले में आएगा, इसका विस्तार जो है जसपुर जिले में आएगा। देखिए सबसे पहले सेल समूह क्या पढ़े थे हमने, आर्कियन सेल समूह पढ़ा। आर्कियन सेल समूह जो है वो क्या है, चट्टानों क्या है कि ज्वाला लावा के क्या होने से, ठंडा होने से बनेगा, और उसमें कितना परसेंटेज था, वो 50% था। फिर हमने ये देखा कि उसमें खनिज क्या पाया जाएगा, आपका लो अयस्क का पाया जाएगा। ठीक है, और सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे क्या है, भारत का सबसे, विश्व का क्या है, सबसे प्राचीनतम सेल समूह है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम सेल समूह के रूप में कौन सा पर्वत है यहाँ पे, बैलाडीला। कौन सा है आपका, बैलाडीला। और ये इसका विस्तार अगर देखोगे तो छत्तीसगढ़ के सभी भागों में पाया जाएगा। आर्कियन सेल समूह का जब चट्टान होते हैं, आर्कियन सेल समूह के अपर्दन से कौन सा सेल समूह बनेगा आपका, धारवाड़। क्या बनेगा, धारवाड़। कितना परसेंटेज लिख दूं मैं, 50%। इसमें धारवाड़ है तो मतलब इसमें भी कौन सा सेल समूह है, कौन सा खनिज पाया जाएगा, कौन सा पाया जाएगा आपका, लोहा अयस्क पाया जाएगा। जब इसके धारवाड़ का जब अपर्दन होगा तब क्या बनेगा आपका, ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट का जब अपर्दन होगा तो उससे क्या बनेगा आपका, कडप्पा। और कडप्पा में अपने को क्या मिलेगा, अपने को कौन सा मिलेगा, चूना पत्थर, और क्या मिलेगा हमारा, डोलोमाइट। क्या मिलेगा, डोलोमाइट। कितना परसेंटेज बताया था, 25 से कितना परसेंट, 30% आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस एरिया में आपको क्या देखने मिलता है, यहाँ पे आपको सीमेंट फैक्ट्री ज्यादातर देखने मिलेगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, गोंडवाना। नदियों के द्वारा लाए हुए जो अवशेष होते हैं उनके जमाव से जो बनेगा उसको क्या कहा जाता है आपका, गोंडवाना। क्या पाया जाएगा, गोंडवाना कहा जाता है। गोंडवाना को कितने भागों में बांटे हैं, 3, ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और निचली गोंडवाना। गोंडवाना में क्या मिलेगा आपको, जीवाश्म मिलेगा। इसका कितना प्रतिशत है आपका, 17%। ये वाला या क्वेश्चन टीचर भर्ती में आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन,
ये वाला क्वेश्चन कि टीचर भर्ती में पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में गोंडवाना का सेल समूह का कितना प्रतिशत है, उसमें पूछा था 16%, 17%, 18% और 19%। तो कितना परसेंट में याद रखेंगे आप इसे? 17% में, ठीक है। और यहाँ पे आपको जीवाश्म है तो क्या याद रखना है, क्या मिलेगा आपको? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो बेसाल्ट युक्त जो लावा है, बेसाल्ट युक्त लावा से निर्मित वाले को क्या कहा जाता है आपका? दक्कन ट्रैप। और ट्रैप का मतलब क्या होता है? सीढ़ी नुमा। और यहाँ पे जो है आपको क्या खनिज मिलेगा आपका? बॉक्साइड। क्या मिलेगा? बॉक्साइड मिलेगा। और बॉक्साइड, और यहाँ पे अपने को जितने लेटराइट मिट्टी होगा तो यहाँ पे बागानी फसल के रूप में लेटराइट मिट्टी का जो है इस वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे बॉक्साइड के बारे में आपको पता होगा स्टूडेंट की बॉक्साइड क्या होता है। बॉक्साइड जो होता था वो क्या है, पहले जो था ना फुटका पहाड़ से इसको सप्लाई किया जाता था। बाल्को एल्यूमिनियम बनता है ना जी बाल्को में, तो एल्यूमिनियम का क्या है कि जो उसके रॉ मटेरियल के रूप में बॉक्साइड यूज किया जाता है, तो इसीलिए पहले यहाँ क्या है फुटका पहाड़ से यूज किया जाता था। लेकिन अब वर्तमान समय में कहां से किया जा रहा है आपका? मैन पार्ट से। किससे किया जा रहा है? मैन पार्ट से क्या किया जा रहा है? इसका यूज किया जा रहा है। अब आपको मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूं, इस चीज को बस ध्यान रखेंगे, फिर क्लास हम समाप्त करेंगे। ये सरगुजा संभाग का एरिया है। ये कौन सा इलाका है आपका? जसपुर वाला भाग है। और ये वाला जो भाग है आपका बलरामपुर, ये बलरामपुर, और ये क्या है आपका? सरगुजा, ठीक है ना। तो बलरामपुर के 2 तहसील और सरगुजा के 2 तहसील, बलरामपुर के 2 तहसील और सरगुजा के 2 तहसील, वो किस में शामिल करना है आपको? इस वाले भाग में, मतलब कि दक्कन ट्रेप वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। बलरामपुर के 2 तहसील और जसपुर के सरगुजा के 2 तहसील, वो अभी अगले क्लास में आएगा। वो जब मैं कल प्राकृतिक विभाजन पढ़ाऊंगा ना तो ये 2 का उल्लेख फिर होगा, ठीक है। इसलिए मैं अभी आपको डिटेल में इसलिए नहीं बताया था कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहे करके, ठीक है। कल की क्लास जो होगी ना उसमें ये फिर से आएगा, जिसमें 2-2 तहसील कौन सा है करके, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज की जो है क्लास क्या करेंगे, अपन समाप्त करेंगे। तो मैंने जैसे कहा कि समाप्त करने से पहले कुछ क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, ठीक है, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए कि जीवाश्म कौन से सेल समूह में पाया जाएगा? गोंडवाना में पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा, चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए है, ऑफलाइन स्टूडेंट तो मेरे को बताएंगे, मैं सुन लूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी होंगे सब क्या करेंगे, कमेंट करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये है, आप ये बताइए कि जो डोलोमाइट है वह खनिज पदार्थ जो है कौन से सेल समूह में पाया जाएगा? किसमें पाया जाएगा? कडप्पा सेल समूह में पाया जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन ये बताइए कि चूना पत्थर कहां पाया जाएगा? चूना पत्थर 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, टेंशन मत लो, 4 ऑप्शन है, बताना है अब। कोरिया, दंतेवाड़ा, रायपुर कि सरगुजा, बताइए। क्यों आएगा वो भी बताना है। नहीं, वो तो उधर गया था तो इसलिए उसका नाम कडप्पा पड़ा, मैं नामकरण को समझाया था मैं। तो मैं ये पूछा, मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चूना पत्थर कौन से जिले में अपने को प्राप्त होगा? कोरिया, दंतेवाड़ा, रायपुर और सरगुजा। आपको गेस करना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कमेंट्स करना है। अच्छा, यस, चूना पत्थर बोला जा रहा है। चूना पत्थर क्या है, आपको कहां से मिलेगा? आपको कडप्पा वाला एरिया से मिलेगा। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कडप्पा, क्या कोरिया में कडप्पा एरिया पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। सरगुजा में नहीं, दंतेवाड़ा में नहीं, तो इसलिए बचा क्या आपका, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है ये, तो आपको इसको बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो फिर आज की क्लास समाप्त करेंगे और अपने को मिलेंगे क्या कल, ठीक है। थैंक यू।